रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल सड़कों पर गुजार दिए थे। लंबी लंबी यात्राएं, अकेली रातें और सुनसान रास्ते अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर साबित होने वाला है। उस रात रवि को एक दूर दराज के गांव में सामान पहुंचाना था। रास्ता लंबा और सुनसान था, चारों ओर घना जंगल था। वह अपने ट्रक को तेजी से भगाते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रात के इस अजीब से समय पर एक अकेली औरत को इस वीरान रास्ते पर देखकर रवि को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसका ट्रक पास पहुंचा, औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया, मानो लिफ्ट मांग रही हो। रवि कुछ देर तक सोचता रहा। आमतौर पर वह अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन उस सुनसान सड़क पर अकेली औरत को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने ट्रक रोक दिया और धीरे से खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी थीं, एकदम गहरी और ठंडी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, जहां आप जा रहे हैं। रवि ने कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं और औरत को ट्रक में बैठने दिया। वह चुपचाप बगल की सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। रवि ने ट्रक आगे बढ़ाया। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और टायरों की घरघराहट सड़क के सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ देर बाद रवि ने शीशे में देखा। उस औरत की परछाई नहीं दिख रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर आ गईं। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आपको इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने जवाब दिया, मैं तो हमेशा से यही हूं, इंतजार कर रही थी, किसी और की तरह। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ट्रक अचानक हिलने लगा, मानो कोई उसे हिला रहा हो। ट्रक की लाइटें झपकने लगीं और स्पीडोमीटर अचानक 0 पर आ गया। ट्रक वहीं रुक गया। रवि की घबराहट बढ़ गई। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी उसे अपने पास बैठी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसने डरते हुए उसकी तरफ देखा। औरत अब कोई इंसान नहीं लग रही थी। औरत की आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने धीरे से कहा, तुमने 10 साल पहले एक लड़की को कुचल दिया था, याद है? रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह कांपने लगा। उसे सब याद आने लगा। 10 साल पहले इसी सड़क पर बारिश के समय उसने गलती से एक लड़की को ट्रक से कुचल दिया था और भाग गया था। वह लड़की उसी समय मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटक रही थी और आज उसने अपने हत्यारे को पकड़ लिया था। रवि चीखते हुए ट्रक से बाहर कूद पड़ा और अंधाधुंध जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन वह जितना दौड़ता, उतना ही उसे लगने लगा कि वह एक ही जगह पर घूम रहा है। पेड़, झाड़ियां, सड़क सब एक जैसे दिख रहे थे, मानो किसी जाल में फंस गया हो। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा, वही लड़की सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। चौथा भाग, अंत या नई शुरुआत। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। लड़की उसके करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब पुलिस को वो ट्रक मिला तो उसका दरवाजा खुला हुआ था, इंजन बंद था और रवि का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी जो ट्रक ड्राइवर उस सुनसान सड़क से गुजरता है, उसे आधी रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखती है और जो उसे बैठा लेता है वह फिर कभी नहीं लौटता।